हेलो बच्चों, आई होप सब अच्छे ही होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, सबकी हेल्थ अच्छी मेंटेन होगी, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम फिर एक नया लेक्चर लेके आए, लेक्चर नंबर 6 सॉल्यूशन का। लेक्चर नंबर 5 हमने नॉर्मलिटी को क्लियर खत्म कर लिया अच्छे से, न्यूमेरिकल्स लगा लिए थे। नॉर्मलिटी और जो लास्ट टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर का, नॉर्मलिटी और सॉल्यूशन का हमने अच्छे से देखा, खत्म किया उसको। तो आज हम सॉल्यूशन के लेक्चर 6 लेकर आए हैं मोलैरिटी पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? मोलैरिटी पढ़ने के लिए। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जितने मोल्स 1 लीटर में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मोलैरिटी। रिटी नहीं, रिटी बोलते हैं, RITY। ठीक है, हेड डालते हैं हम लोग, नई हेडिंग है मोलैरिटी। ओके, क्या होता है मोलैरिटी? मोलैरिटी होता है द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो भी ग्राम में होगा, इसका भी ग्राम में ही होगा। जैसे नॉर्मलिटी में ग्राम में था, इसमें नॉर्मलिटी में क्या था? नॉर्मलिटी में द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट है। उसमें मोलैरिटी में क्या है? इसमें है द नंबर ऑफ सॉल्यूट present in the number of moles of solute present in 1 liter solution। 1 लीटर में कितने ग्राम के प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के। ठीक है, तो उसकी हेडिंग है मंथली डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेफिनेशन से हम लोग इसकी क्या बोलते हैं, फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, बोर्ड में डेफिनेशन पूछते हैं। ठीक, डेफिनेशन क्या है इसकी? द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of solution is called molarity। तो क्या होता है? the number of moles of solute present in 1 liter of solution। 1 लीटर में कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं ग्राम में, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। ओके, द नंबर ऑफ सॉल्यूट लिखो इन ग्राम, यानी कंफ्यूज ना लगते हैं, हां इन ग्राम लिखो, इन ग्राम। the number of moles of solute in gram present in 1 liter of solution is called molarity। यूनिट क्या होती है? its unit is mole upon liter। अब देखो यहाँ लीटर है, लेकिन हम फॉर्मूला जो लेंगे वो लेंगे ml में। बात क्लियर है? इसका फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला क्या होगा? हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, कैपिटल M इक्वल टू होता है स्मॉल w इनटू 1000 अपॉन, उसमें E था इक्विवेलेंट वेट था, यहाँ m आएगा मोलिकुलर वेट आएगा, यहाँ आएगा m इनटू वॉल्यूम इन ml। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। कैपिटल M इक्वल टू होता है स्मॉल w 1000 अपॉन m इनटू वॉल्यूम इन ml। स्मॉल w होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, m1 क्या है? मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो आप प्रेजेंट होगा उसका मोलकुलर वेट, v क्या है? वॉल्यूम इन ml। ठीक है, नॉर्मलिटी में क्या था? यहाँ इक्वल वेट था, यहाँ मोलकुलर वेट आ गया। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब फिर वही पॉइंट आ गया, यहाँ वॉल्यूम में तो ये क्या? मोलैरिटी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बदलेगा मोलैरिटी भी बदलेगी। तो लिख लो पॉइंट की, मोलैरिटी चेंजेस विद change in temperature। ओके, तो क्या होता है? W इक्वल टू W इनटू 1000 अपॉन m इनटू v। फिर जो नॉर्मलिटी में तुमको बताया था ट्रिक, वो ट्रिक यहाँ फिर से पॉइंट की पॉइंट यहाँ हम लिख देते हैं फिर से एक बार। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एक को यहाँ लिख लेना, 100 लीटर होता है 100 ml, कुछ होता है 100
सेंटीमीटर। तो जो ये दो की पॉइंट बताए हमने, वन इम्पोर्टेंट बताए की पॉइंट। ओके, तो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी क्या है? इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, या द नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट इन ग्राम, या ग्राम कहो या ना कहो, पर हमारे जो कांसेप्ट उसका क्लियर हो जाइए कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, इज कॉल्ड मोलैरिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, इट्स यूनिट इज मोल अपॉन लीटर। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल w मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 1000 अपॉन m1 मोलर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम इन ml। ओके, मोलैरिटी चेंजेस विद चेंज इन टेंपरेचर। ओके, ठीक, हमने फॉर्मूला राइट बता दिया है क्योंकि हमने नॉवेल्टी में तुम बताया था निकाल के कैसे निकला था। उसका कोई ज़्यादा ब्रीफ नहीं लेना है, ज़्यादा कोई कंफ्यूज नहीं करना है कि सर कैसे आ गया बस। ठीक है, अगर दिक्कत होगा ना हमने बता दें कैसे निकल गया है। ठीक है, तो थोड़ा मोलैरिटी का ये ब्रीफ था, इसकी डेफिनेशन का फॉर्मूला, उसके कुछ की पॉइंट्स। ओके, नोट कर लो। अब चलते हैं मेन न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, जल्दी से अब कंसंट्रेशन टर्म खत्म कर देंगे हम, इस लेक्चर को मिस ना करना अपना। ओके, फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, फॉर्मूला बोले क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH is dissolved in 100 ml solution, 100 ml of solution. Find out, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, कैपिटल M मोलैरिटी का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन वही चीज हमने तुमको लेक्चर नंबर फर्स्ट से बताते चले आ रहे हैं। जो क्वेश्चन गिवन हो, जो वैल्यू गिवन हो, और सॉल्यूट की गिवन हो, वॉल्यूम की जिसकी भी गिवन हो, उसको पहले नोट कर लो। तो पहले वेकम करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो क्या दिया है तुमको? ये दिया है स्मॉल दिया गया 4 ग्राम। ये क्या होता है? ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हम बार बार बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया गया है? 100 ml। ओके, निकालना है कि हम लोगों को कैपिटल निकालना है। अब क्या बचा है? M1 निकालना है। M1 कैसे निकालेंगे दिखाते हैं। NaOH कैसे निकालते हैं? सोडियम का कितना होता है? Na11, उसका होता है मोलर वेट 22.9। देखो हम उसको 23 ले लेते हैं, 23 प्लस ऑक्सीजन होता है 8, इसका होता है 16, 16 प्लस 1। ठीक है, सो 69 1 10 2 3 4 40 40 निकल के जाएगा मोलर वेट। इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, हमने निकाला मोलर वेट। इक्विवेलेंट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या निकाला है? मोलिकुलर वेट। तो उस चीज का खास जानना क्या पूछा गया, क्या निकालना है। ठीक है, स्मॉल w 1000 अपॉन m1 इनटू वैल्यू इन ml। हमने m1 क्यों बोला? हमने m1 इसलिए बोला है, अभी हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं स्मॉल m से, इसलिए कंफ्यूज होने के हमने यहाँ पे ml ऐड कर लिया गया है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मोलैरिटी पूछा गया, सॉरी मोलैरिटी पूछा गया है, मोलैरिटी पूछा गया है। कितना दिया? 4 ग्राम दिया गया है, 1000 दिया गया है। M1 कितना निकालना है? 40 निकाल लिया हम लोगों ने। वॉल्यूम कितने? वॉल्यूम 100 दिया गया है। नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। कितना जाएगा? 1 मोल पर लीटर। आई थिंक बेसिक क्वेश्चन करवाया है, सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टाइप की दिक्कत हो, हमको ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, कोई हेजिटेशन नहीं लेते हुए बता देना। ठीक है, नोट कर लिया। चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जो इस हमने
पहले लिखा था लेक्चर फर्स्ट में तो चैप्टर है सॉल्यूशन, इसके न्यूमेरिकल जितनी ज़्यादा पढ़ने को उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, डेफिनेशन रखने से कुछ नहीं होगा, डेफिनेशन को भी फॉर्मूले से कनेक्ट कर लो। ठीक, अगला क्वेश्चन है 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 is dissolved in 100 ml of solution. Find out molarity of solution. Find दो ख्याल से क्या निकल के आएगा। अब मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट वीडियो मोलक्यूलर निकालने को तकलीफ नहीं होगी, कुछ कुछ लोगों को तो याद ही हो गया होगा। अच्छी बात है याद हो गया है, क्योंकि इतने क्वेश्चन लगवा दिए हैं कि इक्विवेलेंट मोलक्यूलर याद हो गया होगा। ओके, कितना है W? 53 वॉल्यूम कितना दिया क्या है? 100 ml। इससे क्या होता है लिखने में तुम्हारा ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कि वॉल्यूम फॉर्मूला वैल्यू दी गई, हमको क्या पता है, जो पता लिख लिया, फॉर्मूला क्या बनाना था हमने कर लिया। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट 53 होता है, 106 होता है, वो निकालेंगे नहीं हम कितना होता है 106 53 उसका इक्विवेलेंट निकलेगा, वो इक्विवेलेंट को निकालना मोलर वेट। ठीक है, हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट की निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पूछा गया मोलरिटी और इसमें होता है M1। ठीक, M पूछा गया है। कैपिटल M स्मॉल w 1000 अपॉन क्या आएगा M1 इंटू वॉल्यूम इन ml। अगर हम यहाँ हर क्वेश्चन में वॉल्यूम ml लिख रहे हो तो इसका मतलब तुमको भी हर एक क्वेश्चन में वॉल्यूम ml लिखना है, वॉल्यूम ml लिखना है, क्योंकि ये 1000 कैसे आया है। अगर एग्जामिनर भी अगर कहेगा कि अगर तुम्हें नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर कहेगा ये 1000 कहाँ से आ गया, उसको लगना चाहिए कि हमने इसको चेंज किया है, लीटर को हमने ml में चेंज किया है, इसलिए हम यहाँ पे ml लिख रहे हैं, यहाँ पे 1000 लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तो ml में नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर तुम्हारे फॉर्मूले में 2 नंबर 1 नंबर काट लेगा, और तुम भी जरा कंफ्यूज किया वॉल्यूम कहाँ से आ गया, ml कहाँ से आ गया। ये जो लिखना है अगर प्रैक्टिस करोगे तो उसको भी वैसी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 53,000 M1 कितना है 106 इंटू वॉल्यूम कितना दिया गया है 100। ठीक, ये आएगा 53.106। ठीक है, M इक्वल्स टू 53 इंटू 10 अपॉन 106, 5 2 जा 5 3 जा 5 5 जा। ओके, ये तुम्हारा आ जाएगा कटपुट की 5M। 5M क्या आएगा, ये आ जाएगा मोलरिटी ऑफ Na2CO3 5M। ठीक, नोट करो क्लास में। अगला क्वेश्चन नोट कर लिया। क्वेश्चन calculate the molarity of molarity of 15% of solution. Calculate the molarity of 15% of solution. 15% of solution by weight of H2SO4.
H2SO4। इफ डेंसिटी दी गई है डी स्क्वायर टू दिया गया है 1.020 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ठीक है, निकाल उठाते हैं जैसे ये क्वेश्चन जे में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड सब देखते क्या तो क्वेश्चन को तुमको टफ नहीं लगेगा। अगर डायरेक्ट इसी लेक्चर देखो तो क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा। कोई नहीं, बेसिक तुम बताएंगे और हो सकेगा तो एक आप प्रीवियस लेक्चर देखते हुए इस लेक्चर को देखें। जो भी नया लेक्चर देख रहा है या जो भी नया चैनल पे आया है वो बोला गया क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 15% सोडियम बाय वेट। अब बाय वेट मतलब क्या होता है? बाय वेट मतलब होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होगा 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 15 ग्राम ऑफ H2SO4। इस लाइन का मतलब ये होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम H2SO4 है। ठीक है, ओके क्लियर? तो ये बाय वेट बोला गया, बोला बाय वेट। अगर बाय वॉल्यूम बोलते तो यहाँ ml आ जाता, बाय वेट बोला इसलिए यहाँ ग्राम आया है। इसीलिए जो पढ़ाया गया लेक्चर नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ में उसको थोड़ा अच्छे से नोट बनाते हुए करते रहना। यहाँ बोलेगा बाय वेट इसलिए बाय ग्राम आया। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक, इससे क्या निकल रहा है? इससे निकल रहा है कि हमारा क्या है, हमारा सॉल्यूट दिया गया है, इस पर कितना क्या है 15 ग्राम। ये क्या है? ये मास ऑफ सॉल्यूट मास आया है। अगर m1 नहीं बोलना है हमको, m1 को जरूरत ही नहीं बोलने के लिए, तो 100 ग्राम। अब हम लोग को निकालना क्या है? हमने कहा मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल w 1000 अपॉन m1 इनटू वॉल्यूम इन ml। ये होता है, ये मालूम है। ठीक, ये मालूम है बस, और कुछ मालूम नहीं है ना हमको, ये मालूम ना हमको ये मालूम। ठीक, तो ये तो हम निकाल लेंगे इससे फुल का 90 निकल जाएगा, 90 निकल जाएगा, 98 निकल जाएगा। ठीक है, मालूम कर लेंगे, बता देंगे किस निकल के आएगा। अब हम लोग ये कैसे निकालेंगे उसके हमने होना बताया था बिल्कुल लेक्चर नंबर सेकंड में आई थिंक कि m इसको जो होता है d/v। ठीक है, तो ये हो जाएगा d इसको हो जाएगा m/v। डेंसिटी मालूम है, मास मालूम, वॉल्यूम क्या आ जाएगा m × d। कितना दिया गया 100, 1.020 कितना आ जाएगा 1.02। वॉल्यूम आ गया इसका कितना आ गया 1.02। ठीक है, 1.02। ओके, क्लियर हो गया। रख दे यहाँ पे 15,000। वॉल्यूम कितना है H2SO4 का? मोलर वेट 98 होता है, 98 40 नहीं 98 40 होगा इसका मोलर इक्विवेलेंट वेट कितना जाएगा 98। वॉल्यूम कितना आ गया 1.02, 1.02 आएगा ना, सही है ना? सही है। सॉल्व कर लेना, बताना आंसर कितना आएगा। ठीक है, नोट कर लो फास्ट। इसका आंसर आएगा 1. आंसर बताएंगे बाद में आंसर तुम सॉल्व करना, बताना आंसर पे बताएंगे कैसे करने का क्या आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन को तो तुम हाथ से अपने आंसर नहीं निकालोगे तो मजा नहीं आएगा। लेक्चर लेने नहीं आए यहाँ पे ज्ञान लेने आए हो। लेक्चर तो सब देख लेते हैं, मूवी जैसे मूवी देखो जैसे तुम लेक्चर भी देख लोगे, लेकिन उस लेक्चर को तो अच्छे से देखो, तुमको तो प्रॉफिट मिले उससे। अगला क्वेश्चन है the molarity of solution, the molarity of solution H2SO4 is 1.35. The molarity of H2SO4 solution is
1.31 1.35 m। कैलकुलेट द ये कुछ नहीं, मोलरिटी का आ गया है, दिखाई नहीं दिया। हाँ, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द, वो पढ़ाई नहीं ना सके कैसे लगवा दें इसको। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 5 gram of NaOH, 5 gram of NaOH dissolved in 450 ml. Find out molarity per solution. बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या दिया गया है? स्मॉल w 5 ग्राम, वॉल्यूम 450 ml, ओके। m1 कितना हो गया NaOH का, अभी निकाला बताया था 40, 23 16 40, ठीक। कैपिटल M स्मॉल w 1000 अपॉन m इंटू वॉल्यूम इन ml, कितना दिया गया 5 ग्राम इंटू 1000, m1 कितना है 40 इंटू 450, 4 9 या 45, आएगा 10 अपॉन 36, ओके 10 अपॉन 36, नोट डाउन, ओके। आई थिंक नोट कर लिया बस हमने। अब कुछ मोलरिटी की कुछ होती सॉल्यूशंस, डेसी, नॉर्मल, सेंटी, मिली, इसकी भी हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक। क्या है मोलरिटी प्रोडक्ट ना, 1 m 1/10 m/10 1/100 m/100 1/1000 m/1000 2m 2 2m 2 m/2। तो ये क्या है? मोलर सॉल्यूशन, ठीक, डेसी, ठीक, सेंटी, ठीक, मिली, ओके, सेमी नॉर्मल एंड बाय मोलर। वैल्यू ये याद लेना, याद क्या है, या तो ये होगी या नोवेल्टी था, वहाँ यहाँ n था, वहाँ m आ गया, नोवेल्टी में था, वहाँ यहाँ m आ गया, ठीक है। उनको इसका एक क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मास ऑफ NaOH, find the mass of NaOH, find the mass of NaOH in decimolar, decimolar solution of 100 ml। कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं है, बेसिक कोई मतलब टफ क्वेश्चन नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, कोई भाग से। क्या बोला गया है,
डेसी मतलब कि 1/10। ओके, तो क्या आ जाएगा, मास निकालना है, मतलब कि मास निकालना है, मतलब कि 1000 m1 इंटू वॉल्यूम इन ml। ये सबको m समझ लेना, m लिख रहे हैं वहां पे हम, ठीक है। 1/10 कितने दिए, क्या अमाउंट, अमाउंट निकालना है, दिया क्या निकालना है अमाउंट। ओके, 1000 m1 एनएल कितना होता है 40 इंटू कितना दिया गया है 100, कितना आ जाएगा 4/10 मतलब कि 0.40 ग्राम, 4 मान 40। ओके, नोट डाउन से। ओके डन। ये कुछ और कर लेते हैं हम लोग। फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 in millimolar solution of 200 ml। मिली दिया मिलीमोलर, मिलीमोलर सेंटीनोवर डेसीनोवर, ये सब इसकी वैल्यू याद कर लेना, वैल्यू सीधे पूछ जाती है मींस में, नीट में खास तो चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। कब मिली मतलब क्या होगा 1/1000। ओके, तो m कितना दिया गया है 1/1000, w निकालना है, m1 कितना होता है 106, 53 नहीं होता है 106 होता है 106। ओके, वॉल्यूम 200। अब कौन नहीं कर पाएगा उसको, जो नहीं कर पाएगा भैया आना फिर से वो बता देंगे, ठीक बच्चों, जो ना कर पाए इसको ये वहाँ फिर से बता देंगे, प्यार से समझा देंगे। 1000 m इंटू वॉल्यूम इन ml, 1/1000 कितना आएगा w निकालना है 1000, m में कितना दिया गया है 106, वॉल्यूम 200, 0 ओके। कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर बता ही देते हैं, तुम लोग क्या सॉल्व करोगे उसको। एक दो करते हैं ना, 12 212 ये आ जाएगा 0.212 ग्राम। क्या सॉल्व करते देंगे इसको, ठीक है, तुम कर। अब नए हेड डाल लो, मोलैलिटी ऑफ ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन, डाल लो मोलैलिटी इक्वेशन, तो हम लोग हेडिंग एक ही है, मोलैलिटी इक्वेशन या मोलैलिटी ऑफ ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन। ओके, नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक, तो वही जैसे नॉवेल्टी इक्वेशन थी वैसे यहाँ पे मोलैलिटी इक्वेशन आ जाएगी। मोलैलिटी इक्वेशन क्या है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2, और ज़्यादा खास कुछ है नहीं। ओके, ये क्या है, ये तो मोलैलिटी इक्वेशन है, ठीक, नोट कर लो, इक्वेशन लिख देते हैं, क्वेश्चन है 100 ml of 2
m solution of HCl is mixed with 200 ml of water. गंगा जी, ऐसे तुम लोग भी गंगा जी को याद कर लो, हम भी गंगा जी को याद कर लेंगे, ठीक है। गंगा जी बोलते हैं पानी को। फाइंड आउट मोलरिटी कैपिटल M ऑफ ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन। देखो इसके ट्रिक क्या है, इसका एक फंडा भी होता है इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि अगर तुम ना समझ पाओ कि इसमें क्या दिया है, एक कंटेनर अज्यूम करो, दो कंटेनर अज्यूम कर लीजिए, ऐसे तो अच्छा लो, तुम समझ जाएंगे तो सब लोग कर लोगे। कितना बोला कि 100 ml इसमें डिसॉल्व्ड है, 2 ml इसकी मोलरिटी दी गई है, इसमें 200 ml डिसॉल्व्ड है, मोलरिटी पता है, मोलरिटी हमें निकालनी है, तो वही यहाँ पे लगा दे रहे हैं m1v1 = m2v2, कितना आ जाएगा 2 × 100 200 सीधे सॉल्व कर दे रहे हैं, द वेट निकल रहे हैं इनटू 200 ml और ये जाएगा m आ जाएगा 1 है। तो ये ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन की जो है ऑब्टेन्ड की वो ये है, क्या है ऑब्टेन्ड का 1 है, मोलरिटी ऑब्टेन्ड है। जो पूछा गया था फाइंड आउट मोलरिटी ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन, वो 1 है ऑब्टेन्ड आई हमारी, ठीक है। बस नोट कर लो, ओके। तो ये लास्ट टॉपिक को पढ़ा देते हैं, तो मोलरिटी भी हम लोग यहाँ खत्म कर देते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा। हेड डालो मोलरिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन, मिलावटी सॉल्यूशन का हम लोग मोलरिटी फाइंड करेंगे उसका, ठीक है। मोलरिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन, मिक्स्ड क्या आएगा, वही आएगा m1v1 + m2v2, m1v1 + m2v2 = m टाइम्स ऑफ v1 + v2। इसमें ना 2 बनते ना 3 बनते, जितने मोलरिटी तुमको दिए जाएंगे 2 3 4 5 उतने तुम यहाँ पे m1v1 बढ़ाते जाओगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है, ओके। m1v1 = m2v2 = m टाइम्स ऑफ m1 + v, m टाइम्स v1 + v2 + v3। जितने मोलरिटी जितने सॉल्यूशन तुमको यहाँ दी जाएंगे वो तो तुम यहाँ पे इंक्रीज करते हो, उतने वॉल्यूम में बढ़ते जाओगे। ये क्या होता है, ये होता है मोलरिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन, ये हमको फाइंड करना होता है, मोलरिटी ऑफ, ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसका, फिर हम उसको आज खत्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन लिखो 100 ml M10HCl, 100 ml M10 HCl, 200 ml M20 H2SO4 and 500 ml M10 HNO3 are mixed. Find out the molarity of capital M molarity of mixed solution. Okay. क्वेश्चन को नोट करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाक से, ठीक है, ठीक, नोट को फटाक से सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या दिया गया, 100 ml M10 HCl, 200 ml M20 H2SO4, 500 ml HNO3 are mixed. Find the molarity capital M of mixed solution. फॉर्मूला क्या बताया था, कितने भी मोलरिटी दिए गए हों उनको ऐड करते जाना है। तो M1v1 + M2v2, M1v1 + M2v2 कितने 3 दिए गए ना, M3v3 = M टाइम्स ऑफ v1 + v2 + v3 एंड सो जितने तुमको दी गए 4 से ज्यादा में से तुमको नहीं दी जाएंगे, 4 में से हम लोग देखेंगे, ओके। अब यहाँ ये नहीं करना कि सर कौन सा ऐड करें M1v1, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ऐड कर लो,
तो हम यही चलते हैं पहले 1/10 100 प्लस 1/20 200 प्लस 1/10 इंटू 500। ओके, एम निकालना है, मल्टी ऑफ क्या पूछा है, मिक्स सॉल्यूशन पूछा है, एम निकालना है। 500 200 100 800। आई थिंक क्लियर इट। कितना आ जाएगा 56 70 70 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ 800। m कितना आ जाएगा 7/80। ओके, तो मोलैरिटी खत्म हुआ पूरा टॉपिक आज। ओके, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मोलैरिटी। तो आज के लेक्चर में यही वाइंड अप करते हैं, बहुत ज़्यादा कवर कर लिया हम लोगों ने। ओके, तो चैप्टर चल रहा है, जो हमारे फ्रेंड्स और ग्रुप में हो लिंक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक लाइक करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप इट अप।